तो हम मांगना भी नहीं चाहते। इसलिए सभी भाई बहनों से हमारा प्रार्थना है कि हम किसी बच्चे से नहीं मांग सकते। आप लोग हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा भैया, क्योंकि अगर हम बच्चे से पैसा मांगते हैं ना तो कहते हैं कटोरा ले ले, भीख मांग। सभी बच्चों कैसे हो? तो हमारा विमला देवी यूट्यूब चैनल है। आप लोग हमारे चैनल को, सभी भाई बहनों हमारे चैनल को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सभी बच्चों से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने माता पिता का सेवा कीजिए, क्योंकि पता है सभी बहनों, अगर पति तकलीफ में रहे तो उनका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब पत्नी तकलीफ में रहे तो पति की भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई साथ नहीं देता, न बेटा न बेटी, कोई साथ नहीं देता। सिर्फ पत्नी ही साथ देती है पति के, और पति ही साथ देता है पत्नी के। क्योंकि जब दुख के घड़ी आता है ना तो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। रुपया में चार आना है ऐसा कि जो दुख में भी उनके साथ रहते हैं परिवार। हमने बहुत देखा है, हमारे ऊपर खुद ही भी बीता है, इसलिए आप लोग को ही बता रहे हैं कि सभी बच्चों से हमारा ये प्रार्थना है कि अपने माता पिता को सदा उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी माँ जन्म दी है, सेई पाल के बड़ा की है, कितना दिन सीने से लगा के तुम्हें रखा अपने आंचल के छाँव में। किस लिए रखा बताओ? इसलिए रखा कि हमारा बेटा हमारे दुख का सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब दुख आया तो साथ छोड़ देते हैं बच्चे लोग। माँ तो नहीं छोड़ी ना? क्या उसी समय जब माँ ने तुझे जन्म दी थी उसी समय रोड पे छोड़ देती? नहीं छोड़ी ना माँ। पर तूने तो छोड़ दिया ना। हाँ, तो कहते हैं ना, याद रखना बच्चों, जो बोओगे वही पाओगे। कहते हैं बोए पेड़ बबूर के तो आम कहाँ सूखेगा, तेरा दिया तेरे आगे आएगा। याद रखना बच्चों, दुनिया में लाख पूजा कर लो, लाख पाठ कर लो, हर सभी बहुओं से कहती हूँ, हर पूजा पाठ कर लो, अपने सास ससुर के सेवा ना किया तूने, अपने सास ससुर के आज्ञा का पालन न किया, उनका आशीर्वाद नहीं लिया, अब जो बेटे अपने माता पिता की सेवा नहीं किया, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब है। चाहे लाख तुम्हारे पास करोड़ों का मालिक हो जा, फिर भी तुम गरीब ही रहेगा, क्योंकि तेरे साथ परिवार नहीं रहेंगे ना। और जिसके साथ परिवार है ना, वो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है, वही धनवान कहलाता है, और भगवान उसी के साथ खुश रहते हैं। याद रखना, जीवन में तो सब कुछ हासिल कर सकता है, पर माँ बाप कभी हासिल नहीं कर सकता। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते ना, जाकर पूछो जिसके माँ बाप नहीं है, वो पछता रहा है, रो रहा है कि आज हमारे सिर पर माँ बाप के साया होता ना तो आज हम अच्छा होते। कितने भीख मांग रहे हैं रोड पे, क्योंकि माँ जो है ना जन्म दे करके रोड पे छोड़ देती है। तो वैसे में माँ नहीं होती, माँ अपने बच्चों को सेती है, पालती है, बड़ा करती है। तो बच्चे लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तो जब माँ बाप के समय आता है खिलाने का, दवा कराने का, तो बच्चे लोग छोड़ के चल पिता हैं जो बिना मतलब के, बिना कोई लालच से अपने बच्चों को परवरिश करते हैं। और इस दुनिया में रिश्ते नाते, पत्नी या कुछ भी, मैं तो देखती हूँ कई भी पत्नियाँ की, अगर खाना ना मिले, उनको ठीक से घुमाना नहीं, उनको ठीक से शौक श्रृंगार नहीं हुआ, उनको शॉपिंग नहीं हुआ, तो ताना मार देती हैं, कह देती हैं। जिस भी ऐसे पत्नियां हैं जो दुख सुख सह करके कुछ भी शिकायत नहीं करती,
लेकिन आजकल के बहू को मैंने बहुत देखा है, उनको शौक श्रृंगार पूरा नहीं होता, उनको खाना का पानी नहीं पूरा होता ना, तो और कहीं रास्ता देखने लगती हैं। अब जो पत्नी के माँ बाप होते हैं ना, वो तो और ही कहने लगते हैं, हमारी बेटी को ठीक से खिला नहीं रहे हो, हमारी बेटी को ठीक से पिला नहीं रहे हो। इसी में बेटा अपना बहक जाता है। ये शादी के पहले बेटा सही रहता है, शादी के बाद इससे पत्नी की ही हो जाता है। तो ऐसे जुजवी बेटे हैं, सब नहीं है। मैं भी थी अपने माता पिता के, मैंने अपने माँ बाप के, हमारे माँ बाप के बच्चे नहीं थे, बड़े दादा हमें गोद लिया था, पर हमने सारा फर्ज निभाया है अच्छी तरह से। कोई हम पर अंगुली उठा नहीं सकता। आज तक गांव देश जा कर के पूछ सकते हैं कि हमारे गांव वाले हमारे कितना तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले ना सब मतलब के ही थे। चाचा के लड़के, बड़े दादा के लड़के, यहाँ तक के उन हमारे बड़े दादा की बहन के लड़के, सब पैसा के लोग ही थे। पहले कहते थे अपना ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दो तो हम तुम्हारा सेवा करते हैं। ये तो मतलब तो हुआ ना, पर हमने कोई स्वार्थ के किया नहीं। मैंने उनका सारा परवरिश किया थे, काम के लिए सब कुछ किए थे हमने, कोई लालच नहीं किए थे हमने। मैंने सब राधे श्याम पे छोड़ दिया था, हमारा रहेगा तो हमारे पास आएगा, हमें मिलेगा, क्योंकि वो हमारा माता पिता हैं, हम उनका करेंगे सेवा। लेकिन हमने सब सेवा सहाय किया, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए थे हमने। शायद उसी के आशीर्वाद से आज हमारे पति जीवित हैं, आज हमारे मांग के सिंदूर नहीं मिटा। नहीं, कैंसर की बीमारी में कोई बचता नहीं। ऑपरेशन हो गया, भले ही नली से पी रहे हैं हमारे पति, हम आँख से देख रहे हैं, हमारे पति आँख से देख रहे हैं। मांग में चमकता हुआ सिंदूर दिख रहा है, भले ही ऐसे पी रहे हैं, पर कहते हैं अगला जन्म कौन देखा है। जन्म में भले ही पिएंगे हमारे पति नली से, और हम सब तो देख रहे हैं ना, हम सबके साथ हैं ना। अगला जन्म में पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर इस जन्म में तो हम सब देख रहे हैं उनको ना। भले ही बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन जो अच्छी पत्नियां होती है ना, अपने पति कभी नहीं छोड़ती। हमें चाहे जितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़े, चाहे हमें मजदूरी ही करना पड़े, काम में कोई शर्म नहीं है बहना। अपने पति अगर दुख में हो ना, तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मजदूरी ही करना पड़े, पर उनको दवा, उनका देखभाल सब करना तुम्हारा फर्ज है। इसलिए मैं अपने पति कभी साथ नहीं छोड़ दूँगी, आखिरी तक। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके साथ हमारा भी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया लालची है। मैं जीना ही नहीं चाहती, क्योंकि दुनिया मैंने बहुत देखी है। जिसे अपना माना, जिसे अपने सीने से लगाया, वो भी धोखा दे दिया हमको। क्योंकि इसे कहीं तो किसको अपना कहें, कोई अपना नहीं है। कहते हैं ना, जिस पर सबसे ज़्यादा जो इंसान भरोसा करता है, विश्वास करता है ना, अगर वही विश्वासघात कर देता है ना, तो जा करके कलेजे में तीर लगती है। इसलिए दुनिया से मेरे भरोसा उठ गया है। जो अपनों ने धोखा दे दिया, दूसरे कहाँ से भरोसा करें हम। कभी भरोसा नहीं कर सकते किसी के भी। जिसे मैंने इतना भरोसा किया, दिल से लगाया, सीने से लगाया, बड़े फकर से कहते थे कि हमारे अपने हैं, लेकिन कभी आपको अपने ही धोखा दे दें तब आपके कैसा लगेगा, बोलो। इसीलिए किसी को भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। भरोसा करो तो सिर्फ भगवान पे, हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं। इसलिए आप लोग, हमारे विमला देवी यूट्यूब चैनल है, आप लोग सभी भाई बहनों से हमारा प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो, क्योंकि हमारे पति नदी से पीते हैं बहुत सारा,
पाउडर के पैसा लगता है, दवा लगता है, तो हम पूरा खर्चा उठाते हैं उनकी, क्योंकि कोई देने वाला है नहीं। मैं कि बच्चों से मांगूंगी ना तो कहते हैं भीख मांग, ले ले कटोरा, भीख मांगते हैं ना तो कहते हैं कटोरा ले ले, भीख मांग। आप लोग हमारे वीडियो में देखते हो ना, मैं 11 बजे रात भर गेहूँ पीसती हूँ और सफ़ा भी करती हूँ, 50 किलो 100 किलो रोज गेहूँ साफ भी करती हूँ। ये सब भगवान की कृपा से ही हमारे थोड़ा जोर है तो हम साफ कर लेते हैं पूरा। कि हमें नहीं दिया तो मैंने 10 किलो गेहूँ, औरत लोग 10 किलो गेहूँ साफ करते हैं ना तो कहते हैं मैं थक गई, और घर के सारा काम भी करती हूँ। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिमला देवी यूट्यूब चैनल है। सभी भाई बहनों को धन्यवाद। राधे राधे।